अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा प्यारे साथियों कि आप लोग का 26 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू हो रही है डीएलएड एंट्रेंस का, जिसमें आप सब लोगों को उर्दू में 25 में अगर 25 लाना है तो आप प्यारे साथियों इस पूरे वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है, क्योंकि यहाँ से एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा और मैं 100% बता सकता हूँ प्यारे साथियों। ठीक है। और प्यारे साथियों, आप लोगों को उर्दू अदब और उर्दू कवायद दोनों में आप सभी लोगों को तैयारी कराने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। तो जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आगे आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी मैं तैयारी कराता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है, तो फटाफट से आप सब लोग क्वेश्चन देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि झैल में से फाइल जांचिए। तो फाइल, अगर फाइल के झगड़ा है, उसके झगड़ालू है, झगड़ना है, इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब की अगर बात करें झगड़ालू, यानी इसमें फाइल हो जाएगा। ठीक है। यानी झगड़ालू कोई आदमी जो है झगड़ना से झगड़ालू हो जाता है, झगड़ना इसमें क्या हो जाएगा, यानी फेल हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए रुबाई की जमा क्या है, तो रुबाई की जमा रुबाइयात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। तो रहमत है, सेहत है, जहन्नम है, उसके अलावा क्या कि जन्नत है। तो प्यारे साथियों, तीसरा नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो फटाफट से आप सभी लोग जवाब देने हैं। तो तीसरा नंबर का जल्दी से आप लोगों को बताने, जहन्नम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। सेहत, रहमत, जन्नत ये सभी क्या है, तो मुअन्नस हो जाएगा। उसके अलावा दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो मुअन्नस की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे साथी लोग, तो इसका सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर शहर जो है ना, ये क्या होगा, नहीं शहरत, शहरत की अगर बात करें मुअन्नस है। शेर, जंगल, बाग ये सभी क्या है, तो मुजक्कर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं झैल में से इसमें मुसग्गर कौन है, तो मुसग्गर की अगर बात करें बागीचा है, बाग है, बाजार है, उसके अलावा रेगिस्तान है। तो मुसग्गर का मतलब होता है जहां पर छोटापन नजर आए, तो बाग से बागीचा हो जाएगा। ठीक है, बागीचा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाग से बागीचा और बाजार से बाजारी, रेगिस्तान से रेगिस्तानी, है ना। उसके अलावा अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है, शब्बीर हुसैन खान जोश में। जोश क्या है, लकब है, और खिताब है, तखल्लुस है, कुन्नियत है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो तखल्लुस हो जाएगा। तखल्लुस की अगर बात करेंगे तो ये शेर व शायरी लोग करते हैं, लकब जो आवाम की तरफ से मिलता है। खिताब की अगर बात करेंगे तो खिताब की अगर बात करेंगे प्यारे साथियों, जो हुकूमत की तरफ से दी जाती है। और कुन्नियत की अगर बात करेंगे, ऐसा नाम जो माँ बाप के नाम से जोड़ के रखा जाए, है ना। उसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास, जैद कल पटना जाएगा, यह जमाने की कौन सी किस्म है। तो यहाँ पर माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, माजी तमन्नाई है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर मुस्तकबिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी जाएगा, यानी जाने वाला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी मुस्तकबिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, पहले फेल के मानी है। तो फेल के मानी क्या है, काम है, नाकाम है, फेल है। तो फेल के मानी काम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोगों को क्वेश्चन बताने हैं कि सदा का मानी क्या होता है। यानी सॉरी, 9 नंबर देखिए, कसरा। तो कसरा का मानी क्या होता है, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कसरा का मानी जबर है, जेर है, पेश है, उसके अलावा तशदीद है। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो यानी जेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कसरा। और पेश को क्या बोलते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है प्यारे साथी लोग, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। सदा का मानी क्या होगा, सदा का मानी हमेशा, या फिर आवाज, या फिर आसान, या फिर मुश्किल। तो सदा का मानी हो जाएगा आवाज। ठीक है, आवाज हो जाएगा। और एक होता है सदा, जो यानी सीन दाल अलिफ होता है, सदा मतलब हमेशा। उसके अलावा बात करें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लफ्जों के मानीदार मजमुआ को क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है कि लफ्ज है, जुमला है, फकरा है, उसके अलावा क्या फेल है। तो 11 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो जुमला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आदमी के मुंह से जो सादा आवाज निकलती है उसे क्या कहा जाता है, हर्फ कहा जाता है, फेल कहा जाता है, उसके अलावा जुमला कहा जाता है, या फिर मुहावरा कहा जाता है। तो आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको हर्फ या फिर जुमला। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 12 नंबर का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, हर्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे मौजू का दूसरा नाम क्या है। तो मौजू का दूसरा नाम की अगर बात करें, मुहम्मिला है, उसके अलावा कलमा है, पानी है, जुमला है। तो 13 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे प्यारे साथी लोग, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो कलमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अक्लमंद कैसा लफ्ज है। तो अक्लमंद की अगर बात करेंगे तो प्यारे साथियों, लफ्ज मुफरद है, मुरक्कब है, लफ्ज मुहम्मल है, इनमें से कोई नहीं।
तो 14 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी लफ्ज़ मुरक्कब। ठीक है, ये अक्लमंद लफ्ज़ है, नहीं, हाँ, लफ्ज़ क्या हो जाएगा तो मुरक्कब हो जाएगा। मुफरद की अगर बात करें, मुफरद तो क्या होता है, जैसे अकल, अकल हो गया लफ्ज़ मुफरद यानी, और मंद की अगर यानी अक्लमंद, यानी 2 लफ्ज़ यानी मिल करके बना है एक लफ्ज़। ठीक है, तो इसको मुरक्कब बोलते हैं। और मुफरद की अगर बात करेंगे अकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि ख्वाहिशमंद, तो ख्वाहिश क्या हो जाएगा, ख्वाहिशमंद भी मुरक्कब हो जाएगा। ठीक है, लफ्ज़ मुरक्कब, है ना? याद रहेगा। मुहम्मल, इसका कोई मानी ना हो, है ना? चलिए, उसके अलावा प्यारे साथियों अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन, यानी फ़ेल उम्र की मिसाल है। तो फ़ेल उम्र की मिसाल, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, यानी वह आया या वह लाया गया। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इन्हें 16 नंबर का यहाँ आओ, यानी हुक्म दी जा रही है कि यहाँ आओ। ठीक है, यहाँ आओ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़ैल में से इसमें ज़र्फ़, ज़र्फ़ की अगर बात करेंगे तो कुतुब खाना, चाकू, रात, देखिए ये सब है ज़र्फ़। कुतुब खाना, उसके अलावा क्या हो जाएगा जल्दी, कुतुब खाना, जहाँ पर प्यारे साथियों ये देखिए यहाँ पर ना ज़र्फ़ की मिसाल, तो ज़र्फ़ की मिसाल की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे साथी लोग, तो कुतुब खाना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन रात भी ज़र्फ़ के अंदर आएगा, ज़र्फ़ नहीं, रात नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए, चाकू इसमें आलया है, उसके अलावा खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है? मुसाफ़ है, माहूद है, मुनादी है, उसके अलावा इसमें नकरा है। तो प्यारे साथियों माहूद हो जाएगा, माहूद हो जाएगा। खलीलुल्लाह ज़ैल में से खलीलुल्लाह जो है ना, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, माहूद हो जाएगा। और मुनादी किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अजी सुनिए, तो अजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा हमारा मुनादी हो जाएगा। और एक होता है हरफ़े नदा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तो या क्या है, मतलब इसके मदद से हम अल्लाह को पुकारे, या से, या की मदद से, तो इसीलिए प्यारे साथियों यानी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, हरफ नदा हो जाएगा। और मुनादी की अगर बात करेंगे, अजी सुनिए मतलब यानी जिससे किसी को पुकारा जाए। अजी का मतलब वो किसी अपने हस्बैंड को अक्सर हम लोग बुलाते हैं, या फिर किसी को भी बुला सकते हैं, है ना? तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं या अल्लाह में, ओ या क्या है, तो या की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे साथी लोग, तो ये हो जाएगा क्या, हरफ़े नदा, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क़वायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस की जा रही, उसे क्या कहा जाता है? इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। तो 19 नंबर का सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी लोग? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्म उरूज़ बोलते हैं। और इल्म सर्फ़ के अंदर क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला यानी हर्फ़ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें ही आपको यानी पूछा जा सकता है इस तरीके का सवाल। वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहा जाता है? लक़ब, उर्फ़, ख़िताब, तख़ल्लुस। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ख़िताब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने के आवाज़ यानी औज़ार का इल्म हो, ठीक है? तो उसको औज़ार का जहाँ पर इल्म हो, या फिर यानी ख़तरनाक हथियार के बारे में आ जाए, तो इसमें आला बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसमें मार्फा नहीं होगा, इसमें नकरा भी नहीं होगा, इसमें ज़र्फ़ भी नहीं होगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ज़ैल में से साबक़ा वाला लफ्ज़ है कौन-सा है? तो लाजवाब है, लाश है, लाना है, लायक है। तो 22 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करी जाएगी, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाजवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि यानी लाजवाब, अब साबका यानी पहले आता है। देखिए लाश से अगर सीन हटा लेंगे तो ये कोई बरीशीन हो जाएगा और लाम अलग हो जाएगा। ला नाम है, ला प्लस ना कुछ वर्ड नहीं होता है। लायक में अगर ला अगर हटा देंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लाजवाब, जवाब पहले से एक वर्ड है, ला आकर के एकदम और भी चेंज यानी लफ्ज़ को बना दिया और चेंज कर दिया थोड़ा-सा। ठीक है? अब खबरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमला का मिसाल है? तमन्ना यानी, उसके अलावा अर्ज़, तनबीहा, उसके अलावा दुआ। तो खबरदार हो जाओ, 23 नंबर का हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? खबरदार हो जाओ, यानी तनबीहा हो जाएगा, क्या होगा? तंबीहा, तंबीहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर तमन्ना करी जाएगी कि काश तुम आते तो ये अच्छा होता। अर्ज़ करना का मतलब यानी कुछ पेश करना, दुआ नहीं यहाँ पर करी जाती है। तुम लोग ज़मीर की कौन से किस्म है? तो तुम लोग की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी है हाँ, तुम लोग की अगर बात करेंगे ना, तो ज़मीर शख़्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मौसूली ना, तनकीरी भी ना, और उसके अलावा इशारी भी नहीं होगा, ठीक है? अगला देखिए, अहमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमला में अहमद तेज़, तेज़ क्या है? तो तेज़ की अगर बात करी जाएगी तो ये क्या है? तो ज़मीर मुतल्लक़ हो जाएगा, क्या होगा? मुतल्लक़ हो जाएगा, ठीक है?
तेज। प्यारे साथियों यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से हम मुतलक को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यानी इसमें माजी की बात करी गई, यानी हाल की बात तो दौड़ता है और सिफत भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़ैल में से इसमें आला जांचिए, तो इसमें आला की अगर बात करी जाएगी तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर चाकू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करें शर्माना से इसमें सिफत होगा, तो शर्माना से इसमें सिफत की अगर बात करेंगे तो शर्मिला, शर्मिला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शर्माना इसमें मजदर है ना, और मजदर से शर्मिला ये हो जाएगा, इसमें नहीं हासिल मजदर हो जाएगा। उसके अलावा हिज्र का मानी क्या होगा, तो हिज्र का मानी 28 नंबर का सही जवाब की अगर बात करी जाएगी प्यारे साथी लोग, 28 नंबर का जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं, तो जुदाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए छन छन झैल में से किसकी मिसाल है, तो यहाँ पर क्या होगा, छन छन की अगर बात करें 29 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल। इसमें सूत, छन छन सेम तरह का आवाज यहाँ पर दोनों को देखने को छन छन खन खन। ठीक है, तो इसमें सूत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें शर्म का मुतरादिफ लफ्ज, शर्म का शर्मिला, अरे बाबा शर्म का क्या होगा, हया, हया शर्म हया। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आगे क्वेश्चन को देखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुतरादिफ लफ्ज, तो मुतरादिफ लफ्ज यहाँ पर क्या है कि खुशी का, मुसरत, निसात, फरहत, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर 31 का हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलना है हम लोगों को। क्वेश्चन के तहकीक की जमा, तहकीक की जमा हकायक है, हकीकत है, उसके अलावा तहकीकात है, उसके अलावा क्या है कि तहक़्क़ुक़ है, तहक़्क़ुक़ है। तो 32 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या, तहकीकात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुल्क की जमा, तो मुल्क की जमा इमलाक है, ममालिक है, उसके अलावा मलक है, उसके अलावा मलाइक है। तो प्यारे साथियों क्या होगा, ममालिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अगला काफ हर्फ है, तो काफ क्या है, हलकी है, उसके अलावा क्या है कि खनकी है, उसके अलावा क्या है कि असनाई है और सफवी है। तो 34 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो प्यारे साथी लोग 34 नंबर हल्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है, तो अबजद इदरीसी जैसे हवज, हुत्ती, कलमन, साफत, सखत, जग्गज, दग्गज ये वाला है ना, तो 35 का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 20 कितना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है 40, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा बात करते हैं आम के आम गुठलियों के दाम झैल में से क्या है, तो आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरा है, मिशरा है, ज़रबुल इमसाल है और क्या है, फ़क्र है। तो 36 नंबर का हमारे सही जवाब की बात करें ज़रबुल इमसाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि झैल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, तो मुअन्नस खराश है, खर्च है, खौफ है, खून है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं, तो इसका यानी खराश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल खराश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला 38 नंबर, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, जल्दी से 38 नंबर का बताइएगा। तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बनावट के तौर इसमें 3 किस्में होती है। ठीक है, हर्फ, फेल, हर्फ और इसम, फेल और हर्फ। ठीक है, चलिए, और मानी के एतबार से 2 होता है, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अब यहाँ पे अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है, तो खत की अगर बात करें मफऊल हो जाएगा। जैसे अहमद ने, अहमद की अगर बात करेंगे तो ये हो जाए फ़ाइल हो जाएगा और लिखा फ़ेल हो जाएगा। यानी अहमद, अहमद जो है नाम है तो इसलिए फ़ाइल हो जाएगा, करने वाला फ़ाइल, उसके अलावा लिखने वाला, ये काम पता चला लिखा रहा है, फ़ेल हो जाएगा, और मफऊल की अगर बात करें अहमद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 40 नंबर, ज़ैल में से इसमें मारफा कौन है, तो ज़ैल में से इसमें मारफा पटना है, उसके अलावा बिल्ली है, उसके अलावा खलीलुल्लाह है, इनमें से सभी है। तो 40 नंबर का सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी खलील, यानी ज़ैल में से इसमें मारफा, मारफा की अगर बात करें इसमें खास इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें खास बोलते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ज़ैल में से इसमें मस्तक की अगर बात करें खेल है, खिलाड़ी है, खेलना है, इनमें से सभी है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 41 का जल्दी से बताने हैं, तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ज़ैल मस्तक, तो 41 नंबर है ना, तो 41 का इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अलम की कितनी किस्म है, तो अलम की 5 किस्म है। ठीक है, अलम की कितनी किस्म है, तो 5 किस्म है, ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, जैसे आप लोगों में हर्फ
उसके अलावा क्या है कि हर्फ बोल रहा हूँ, उर्फ बोल रहा हूँ, उर्फ, कुन्नियत, लक़ब और उसके अलावा खिताब, उसके अलावा कुन्नियत, ठीक है 5 है ना? याद रखिएगा। ज़ैल में से कुन्नियत की मिसाल, तो कुन्नियत अब अबू बकर है, बिन्ते ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम, इनमें सभी। तो ये सभी जो है क्या है कि अपना माँ-बाप का नाम से जोड़ के रखा गया है नाम को, इसीलिए प्यारे साथियों ये सभी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, करना से इसमें आला क्या है होगा? तो करनी है, करान है, उसके अलावा करूनी है, करना है, करना है। तो करना से इसमें आला, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44 नंबर का जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। तो करनी क्या हो जाएगा प्यारे साथी लोग? तो करनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा वह नज़्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल है उसे कहते हैं। तो ऐसा नज़्म जिसको 3-3 मिसरों पे मुश्तमिल होता है तो उसको हम लोग 45 नंबर का तो मसलत बोलते हैं। मसलत का मतलब ही होता है, इसको हम लोग तस्दीद भी बोलते हैं कभी, ठीक है? तस्दीद क्या होता है प्यारे साथियों? ठीक है? हाँ, यानी तस्दीद यानी इसको मसलत बोलते हैं। और 3 नुक्ता वाला जो यानी लफ्ज़ रहता है उसको भी बोलते हैं मसलत बोलते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4, 5। रुबाई में प्यारे साथियों शायर की जमा सॉरी, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है। रुबाई का मतलब होता है 4, ठीक है? रुबाई का कितना मतलब होता है? तो 4 मिसरे का होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों 46 नंबर का। उसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन, शायर की जमा क्या है? तो शायर की जमा जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल शौरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब्द का मानी हमेशा है, अभी है, मालिक है, गुलाम है। तो अब्द का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी लोग? इन 48 नंबर का, 48 नंबर का। तो 48 का अब्द का हमेशा तो होगा नहीं, गुलाम हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा? गुलाम हो जाएगा। और एक होता है क्या? अब्द, अब्द का मतलब ये होता है हमेशा, ठीक है? याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी लोग। अगला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि मिल क्या है? जी। अब यहाँ पर देखिए ये दिख नहीं रहा भाई, क्या लिखा हुआ है? कैफ़ियत। चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, दिख नहीं रहा ना। अब यहाँ देखिए क्या है कि ज़ैल में से इस्म मुकब्बर, तो मुकब्बर शाहराह है, शहसवार है और शाहकार है, इनमें सभी। देखिए उसके देखिए शाहरा, क्या है? शाहर का शाहरा और शौहर का शवाहर, नहीं क्या है? शहसवार है, शहसवार का ये बड़ा है, शहसवार का शहसवारी, ठीक है? शाहकार का शाहकारी, है ना? और शाहराह का शहरी। तो इसमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, अभी हम लोग लेके चलेंगे किसमें? उर्दू अदब में। आप लोग उर्दू अदब भी पढ़िएगा, यानी आपका मुकम्मल यहाँ पर तैयारी हो जाएगी, बस आप लोगों को कंप्लीट देख लेना है। ज़ैल में से इसमें लाहका लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो लाहका की अगर बात करेंगे, ठीक है? मुकब्बर हम यहाँ पर एक थोड़ा-सा बता देता हूँ। प्यारे साथियों मुकब्बर का मतलब ही होता है बड़ा। जैसे एक पाला, पाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और बाली की अगर बात करेंगे तो ये नहीं बड़ा छोटापन हो जाता है, ठीक है? यानी इसको हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत यानी छोटापन यानी मोन याज अगर मिल जाएगा, जैसे पाला से बाली, उसके बाद क्या है कि नदी यानी अ, और है बाग से बागीचा, है ना? इस तरीके से। चलिए ख़ैर लाहका की निशानदेही, तो लाहका की अगर बात करेंगे प्यारे साथियों, तो लाजवाब यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अक्लमंद ये क्या? तो इसमें मुरक्कब हो जाएगा, बंदूक नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें आला चाकू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। ज़ैल में से हासिल मज़दर कौन-सा है? खेलना है, खेल है, खेलो है, खिलाओ है। तो हासिल मज़दर की अगर बात करेंगे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 53 नंबर का, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने तो खेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ज़ैल में से इसमें मुसग्गर की पहचान क्या है कि बच्चा है, किताब है, किताबचा, इनमें से सभी है। तो प्यारे साथी 54 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर किताब क्या होगा? किताबचा। किताबचा मुसग्गर है और किताब की अगर बात करें ये मुकब्बर हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं थाल। जैसे थाल का मतलब होता है बड़ा थाल और थाली का मतलब क्या होता है? छोटा-सा हम लोग थाली, ठीक है? अगला देखिए ज़ैल में से शौरा की जमा कौन है? तो इस शेर की जमा क्या है? शेर की शौरा है, अशआर है, शायरा है, इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो अशआर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बोला है? ज़ैल में से कौन-सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? पानी है, खुशबू है, आवाज़ है, तमन्ना है। तो प्यारे साथियों देखिए मुज़क्कर की अगर बात करें खुशबू, लड़के का नाम, आवाज़ आ रही है तमन्ना, मुझे तमन्ना थी, ठीक है? तुझे दुल्हन बनाने की, हम लोग बोलते हैं ना वो गाना आ जाएगा तो पानी ये मुज़क्कर होगा, ठीक है? उसके अलावा ज़ैल में से कौन-सा लफ्ज़ फ़ेल है? तो फ़ेल की अगर बात करें पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत।
तो देखिए जाना, जाने का मतलब काम हो रहा है, काम होने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खूबसूरत नहीं होगा, खूबसूरत ये सिफत है। हम लोग क्या है कि यानी मुतकल्लिम है, ठीक है, जमा मुतकल्लिम, उसके बाद पटना, ये क्या है, इसमें मारफा है। अब यहाँ पर देखिए ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ सिफत है, तो सिफत की अगर बात करें, या खेल होगा, अच्छा होगा, तोहफ़ा होगा, अना होगा। तो प्यारे साथी लोग यहाँ पर सिफत की अगर बात करें, अच्छा, अच्छा ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, ज़ैल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, तो क्या है, तपाक है, उसके अलावा तालाब है, उसके अलावा तख्त है, तादाद है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 49 59 का, तो 59 का हमारे सही जवाब की अगर बात करी जाएगी, ऑप्शन नंबर तादाद जो है ना ये मुअन्नस हो जाएगा, कि तादाद, तख्त ये हमारा तख्त है, ये हमारा तालाब है, ठीक है? और यहाँ तादाद गिनती हो रही है, हम लोग बोलते हैं ना तादाद का मतलब गिनती होता है। ज़ैल में से मुअन्नस लफ्ज़ क्या कि बादल है, मकान है, हवा है, उसके अलावा दरख्त है। तो प्यारे साथियों बादल, उड़ते बादल, उड़ रहा बादल उड़ रहा है, मकान ये मेरा हमारा मकान है ना? तो प्यारे साथी लोग यहाँ पर इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे 60 नंबर का, ऑप्शन नंबर हवा चल रही है। हम लोग बोलते हैं ना हवा चल रही है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। अब यहाँ देखिए ज़ैल में से मुअन्नस लफ्ज़ वतन हो जाएगा, विसाल हो जाएगा, वफ़ा हो जाएगा, वरक हो जाएगा। तो देखिए इन मुअन्नस, मुअन्नस के वतन, हमारा वतन, ठीक है? उसके बाद विसाल, वफ़ा, वरक, 41 नंबर का सही जवाब की अगर बात करी जाए तो वफ़ा, ठीक है? वफ़ा है ना ये मुअन्नस हो जाएगा, क्या होगा, मुअन्नस हो जाएगा वफ़ा, है ना? चलिए, तो अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 62 नंबर क्या बोला, ज़ैल में से लफ्ज़ में क्या है कि मुज़क्कर, मुज़क्कर का मतलब देखिए एक होता है क्या, मुअन्नस, और एक होता है मुज़क्कर, ठीक है? मुअन्नस और मुज़क्कर। तो मुज़क्कर की अगर बात करेंगे जहाँ पर लड़का लड़का ज़ाति का बोध हो, लड़का वाला बोध हो, और मुअन्नस की अगर बात करें स्त्री वाला बोध हो, ठीक है? तो अब प्यारे साथियों यहाँ पर जल्दी से बताइए, हाथ है, हाथी है, हल है, इनमें से सभी है। देखिए हाथी, हाथी का हथीनी होता है मुज़क्कर मुअन्नस, हाथ का हथेली, ठीक है? उसके अलावा हल का, तो हल की अगर बात करेंगे, हल हल का जो है ना, हल ही होता नहीं है, तो इसलिए ये मुज़क्कर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सॉरी ये सभी क्या है, मुज़क्कर ही है, ठीक है? ये सभी मुज़क्कर है, क्योंकि हाथी का हथीनी, हाथ का हथेली, हल का यहाँ पर हल खुद पहले से मुज़क्कर है ना? अब यहाँ पर देखिए अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफ़त की निशानदेही करें, तो प्यारे साथियों सिफ़त, सिफ़त लाल है, तो लाल ये सिफ़त है, ठीक है? टोपी ये मफ़ऊल हो जाएगा, अहमद ये फ़ाइल हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन-सा लफ़्ज़ फ़ेल है? खेलना ये क्या होगा, फ़ेल हो जाएगा। वह लोग काम कर रहे हैं, ये जुमला किस ज़माने में है? तो ज़माने की अगर बात करेंगे, काम कर रहे थे बोला जा रहा है ना, थे है, तो ये प्यारे से तो माज़ी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्फ़ मुरक्कब, आप लोगों को 100% सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, पूरी तरीके से देख लेना, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ये गारंटी है, 100% लिख लीजिएगा। हर्फ़ मुरक्कब की तादाद, तो हर्फ़ मुरक्कब की तादाद जो प्यारे साथियों देखिए, एक होता है मुफ़रद और एक होता है मुरक्कब। मुफ़रद की अगर बात करेंगे, तो प्यारे साथियों कितना है? तो देखिए हर्फ़ मुरक्कब 15 है, जैसे बे में हे लगाने से भे, ते में हे लगाने से थे, ठीक है? तो ये 2-2 जो मिलता है मुरक्कब और मुफ़रद की अगर बात करेंगे तो कितना है? तो टोटल प्यारे साथियों यानी टोटल कितना है, 51 है, ठीक है? कितना है? यानी 52 है, तो 15 है और यहाँ पर 5-5 10, टोटल 52 है ना, ये कितना है, 15 है, तो 15 है तो 52 यानी कितना, 37 होना चाहिए, ठीक है? तो 37 क्या होगा प्यारे साथियों? यानी मुरक्कब हाँ मुफ़रद है। किसी काम के करने या होने को कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, सिफ़त, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों काम को होने को यानी फ़ेल कहते हैं। क़वायद का वह हिस्सा जिसमें हर्फ़ों या के बारे में जानकारी हासिल, हर्फ़ के बारे में इल्म हज्जा में लेते हैं, किसमें, इल्म हज्जा में लेते हैं, ठीक है? अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शायर का वह नाम जिसे अपने अशआर में इस्तेमाल करता है, तख़ल्लुस बोलते हैं। शायर अपने नाम को जो इस्तेमाल करता है, तो उसको तख़ल्लुस कहते हैं। ज़ैल में से यानी अलिफ़ ममदूदा की मिसाल, तो अलिफ ममदूदा को बोलते हैं, अलिफ मद बोलते हैं। तो मद की अगर बात करें यहाँ पर देखने को मिल जाए, अलिफ मद जबर आज, जिमाकुब आज, तो ऑप्शन नंबर सी, शाम नहीं होगा, अब नहीं, आम नहीं होगा, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है कि ज़ैल में से वाव मारूफ की मिसाल, तो वाय मारूफ की मिसाल यहाँ पर तौर है, थोड़ा है, मोर है, और क्या है, चौड़ा है। तो प्यारे से वाय मारूफ की अगर बात करेंगे, तो देखिए जल्दी से बताइएगा, थोड़ा, तोर, मोर, चौड़ा। तो 71 नंबर का आप सभी लोगों को जल्दी से बताने हैं। ये इस तरीके का सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा हर हालत में। तो 71 का तोर हो जाएगा, क्या होगा?
ठीक है, नहीं वाय मारूफ, वाय मौदूला, वाय मारूफ, वाय मजहूल। तो देखिए तोर, यानी इसको हम लोग ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाय मारूफ बोलते हैं। और वाय मजहूल, इसको हम लोग क्या, सबसे पहले वाय मौदूला, वाय मौदूला जो खींच के पढ़ी, जो खींच के पढ़ी जाए जी। और वाय मजहूल, और यानी वाय मारूफ जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। और वाय मजहूल की अगर बात करेंगे तो उसको प्यारे साथियों यानी पढ़ा जाता है खींच के, समझ लिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए वाय मॉडुला, वाय मॉडुला की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए वाय मॉडुला, ठीक है। तो वाय मॉडुला यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से 72 नंबर का बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख्वाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ख्वाब हो जाएगा, क्या होगा, ख्वाब। नहीं, वाय मॉडुला जो बिल्कुल भी पढ़े, इसको ख्वाब नहीं बोलते, ख्वाब बोलेंगे, हमने ख्वाब देखा। तो वाय मॉडुला मतलब जो नहीं लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वाय मारूफ जो प्यारे साथियों यानी जो ज़्यादा खींच के ना पढ़ी जाए, ठीक है। तीनों चीज़ों को याद रखिएगा, तीनों चीज़ों को आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए ज़ैल में से हर्फ मुरक्कब की मिसाल, तो हर्फ मुरक्कब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा, फा है मुरक्कब, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी पा में है लगाने से फे। अलम की जिद, अलम की जिद की अगर बात करेंगे तो यानी आलिम की जिद क्या होगा, तो आलिम का जिद यानी उल्टा जाहिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ झैल में से यानी मजदर की मिसाल है, तो मजदर की मिसाल की अगर बात करेंगे, आना है, आओ है, कलम है और आसमान है। तो 75 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो आना, आना जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यानी मजदर हो जाएगा, मजदर नून जो ना है ना, इसी वजह से। अब यहाँ देखिए झैल में से ज़मीर की मिसाल, तो ज़मीर की अगर बात करें तुम ज़मीर हो जाएगा। ज़मीर का मतलब क्या होता है, सर्व क्या होगा, सर्वनाम, सर्वनाम होता है, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम है ना मेरे प्यारे साथी लोग, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें इसमें मारफा की कितनी किस्म है, तो इसमें मारफा के 2 है, 5 है, 7 है और 10 है। तो इसमें मारफा, मारफा की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं मेरे प्यारे साथी लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जल्दी से बताने इसमें मारफा। तो यहाँ पर देखिए इसमें मारफा के 7 है, 5 है, 6 है। ये पर 6 तो ऑप्शन दिया ही नहीं भाई, 6 ऑप्शन 6 होता है ना, 6 होता है, यहाँ पर दिया ही नहीं, 6 होता है मेरे प्यारे साथी लोग, है ना। 9 दू 11 होना झैल में से यानी झैल में से क्या है, तो ये एक मुहावरा है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊ नाच न जाने आंगन टेढ़ी, ये क्या है, तो ज़रबुल इमसाल होगा, है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या होता है, झैल में से यानी मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर पानी, निकाह, मतलब, निकाह हो गया, निकाह हो गई, निकाह हो गया, ठीक है। उसके अलावा मतलब, ये मेरा मतलब का नहीं है, तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। चलिए अब 80 नंबर देखिए झैल में से मुज़क्कर लफ्ज़, तो 80 नंबर हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। 80 नंबर का अगर सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल प्यारे से, तो कागज़ हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। बाकी कब्र, ये हमारा कब्र, ये किसकी कब्र है, ठीक है। कतार, ये इतनी लंबी कतार है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना। उसके अलावा ज़ैल में से मुतकल्लिम, देखिए एक होता है क्या गायब, और एक होता है क्या हाजिर, ठीक है, हाजिर, हाँ हाजिर। तो गायब यानी मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, और ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर मुतकल्लिम क्या होगा, वह, यह, वह, या फिर हम, या फिर तुम लोग, हम हो जाएगा, अपने बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। तेज क्या है कि तैरना से इसमें फाइल होगा, तो तैरना से तैराक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 82 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे साथी लोग, तो तैराक हो जाएगा, ठीक है, तैराक। फाइल, फाइल मतलब तैराक, तैरने वाला, ठीक है, या उसी को तैराक भी बोलते हैं। काश मेरा नहीं काम हो जाता, ये कैसा जुमला है, तो भाई काश तमन्ना वाला है, तमन्ना करी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा जुमला है, तो जुमला की अगर बातें यानी इस्तफहामिया है, नदा है, तमन्ना है, अमरिया है। तो प्यारे साथियों 84 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे, इस्तफहामिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंख भरना क्या है, तो आंख भरना ये क्या है, तो ये नहीं ज़रबुल इमसाल नहीं, मुहावरा हो जाएगा। ज़रबुल इमसाल को क्या बोलते हैं, कहावत भी बोलते हैं, ये वाला भी बात आपको याद रखना है। अब देखिए अगला, ज़ैल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, तो आगाज़ है, मकान है, तोहफ़ा है, तकलीफ़ है। तो प्यारे साथियों 86 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर तकलीफ़ जो है ना मुअन्नस हो जाएगा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तोहफ़ा ये हमारा तोहफ़ा है, मकान ये हमारा मकान है, आगाज़ हो रहा है, ठीक है। आगाज़ ये अभी आगाज़ हुआ, आगाज़ का मतलब शुरू होना, अभी शुरुआत होना। अब देखिए ज़ैल में से
फाइल की निशानदेही कीजिए तो फाइल, यानी फुटबॉल, उसके अलावा खेलता है, उसके अलावा अहमद, तो फाइल अहमद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुत्ता भौंकता है, इस जुमले में इसमें सूत की पहचान, सूत का मतलब होता है हम आवाज, सेम आवाज निकालना। ठीक है प्यारे साथी लोग, नहीं किताब है भौंकना है, उसके अलावा तो कुत्ता भौंकना अगर बात करें इस जुमला में, सूत की अगर बात करेंगे तो आवाज की अगर बात करें तो भौंकना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 88 का 88 का राइट आंसर की अगर बात करते ही जाएगी तो बिल्कुल भौंकना, यहाँ पर आवाज है। ठीक है, इसलिए सूत है। बच्चे मैदान में खेले, जुमला अगर बात करें भाई खेल रहे हैं, माजी खेल रहे हैं, हाल, ये तो दोबारा से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नूर की जिद क्या होगा, नूर की जुल्मत हो जाएगा। नूर का मतलब रोशनी और जुल्मत का मतलब अंधेरा। फतेह का मतलब होता है जीत और शिकस्त का मतलब होता है हार, इसलिए जीत ऑप्शन नंबर बी। झैल में से यानी ज़मीर तनकीरी की मिसाल, तनकीरी की मतलब कौन है, तुम लोग हैं, हम वही है। तो तनकीरी का मतलब होता है कि बिना मुतय्यन का, बिना यानी उसका नाप तौल के हम लोग बोल सकते हैं प्यारे साथी। तो 92 92 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो कोई यानी बिना नाप तौल के, ठीक है, या किसी का मुकर्रर चीज़ नहीं। अब देखिए तारीफ की जिद, तारीफ की अगर बात करें तौहीन, तारीफ का मतलब तारीफ करना, तौहीन का मतलब बुराई करना। लिखना से हासिल मज़दर होगा, लिखना, लिखना से हासिल मज़दर लिखा, यानी लिखना से नहीं हासिल मज़दर लिखावट हो जाएगा। लिखना क्या है, एक खुद मज़दर है ना? अब देखिए यहाँ पर खुदा का बंदा, इसमें मुसाफ़े आलिया को याद करना है, खुदा है, का है, बंदा है, तो खुदा का बंदा मुसाफ़े आलिया, तो प्यारा सा तो 95 का राइट आंसर की बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर खुदा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ईदगाह में ज़ैल में से क्या, ईदगाह, तो ईदगाह इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। देखिए ईदगाह इसमें ज़र्फ़, कब्रिस्तान इसमें ज़र्फ़। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कलम तराश ज़ैल में से क्या है, तो इसमें मुसक्कर है, मुकब्बर है, इसमें आला, इसमें सगर, इसमें ज़र्फ़। तो प्यारे साथियों लोग यहाँ पर सही जवाब करें, कलम तराश की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कलम तराश 97 इसमें आला, कलम तराश, कलम तराश देखिए, कलम तराश यानी प्यारे साथियों चाकू को हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें आला ऑप्शन नंबर बी। गली का मुतरादिफ क्या होगा, तो गली मोहल्ला ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बोलते गली मोहल्ले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो गली कूचा होगा, मोहल्ला नहीं, गली कूचा ऑप्शन नंबर सी, गली कूचा का रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए लोहा का मुतरादिफ क्या होगा, लोहा का फौलाद, जदीद आहन, क्या है, जदीद हदीद है, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, यानी फौलाद का मुतरदीफ सभी होता है। ठीक है, अब चढ़ना से हासिल मजदर होगा, तो चढ़ना से, तो प्यारे से हासिल मजदर चढ़ाई, चढ़ाना, चढ़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 नंबर का बिल्कुल, यानी क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। उसके अलावा बेलना से इसमें आला, बेलना से बेलन, क्या है कि बेलान, बेलन, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। 101 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो बेलन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा करना से इसमें आला होगा, तो करना से इसमें करो, नहीं, करू, करूनी, करानी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो 102 का, जल्दी से बोलेगा, तो 102 का करनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अकवाल के वाहिद क्या होगा, तो अकवाल का कौल, अलावा अकवाल, कौलन, कौलिन, तो कौल का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी लोग, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौल का अकवाल का कौल। अलम की जमा क्या होगा, तो अलम का आलाम होगा, अलूम होगा, अलमीन होगा और इल्मान होगा। तो अलम की अगर बात करेंगे तो अलम की जमा आलाम। ठीक है, तो 104 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आलाम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए वकील की जमा होगी तो वकला है, वकालत है, मुवक्किल है और मुतवक्किल है। 105 का राइट आंसर की बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर का वकला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से मोनस की निशानदेही कीजिए, तो मोनस कौन सा हो जाएगा, रूह है, दिलबर है, मतलब कलम है। तो देखिए कलम की अगर बात करें मुजक्कर है, दिलबर ये मेरा हमारा दिलबर, रूह, रूह निकल गई। ठीक है, उसके अलावा दिलबर सॉरी, खांसी करा, चलिए तो रूह हो जाएगा, रूह हो जाएगा मोनस। ठीक है, बाकी दिलबर नाशाद ये हो जाएगा क्या, मुजक्कर। अब देखिए हम लोग चलते हैं, तो पीडीएफ बहुत बड़ा है, लेकिन अब हम लोग चलेंगे किस में, तो आप चलेंगे उर्दू अदब में। बामानी लफ्ज़ों को कहते हैं, तो बामानी लफ्ज़ों को मोहम्मल या फिर कलाम, कलाम या फिर इसमें या फिर कलमा, कलमा कहते हैं उसको। ठीक है, जो रिश्ता के नाम, जो रिश्ता के पर बिना हो उसे कहते हैं, तो उसको कुन्नियत बोलते हैं। रुबाई की कितनी जमा है, रुबाई की जमा क्या होगा, रुबाइया, दोबारा आ गया, ईदगाह इसमें ज़र्फ़। अगला देखिए, खबर की जमा अखबार। ठीक है, नूर की ज़ुल्मत। ठीक है, उसके अलावा किस लफ्ज़ के मानी ख़त होता है, तो ख़त की अगर बात करें मज़मून, मफ़हूम,
या फिर मजमून होता है, मजमून लिखें, खत लिखें, ठीक है। तो मजमून हम लोग बोलते हैं ना कि आज मजमून लिखना है एक। काश तुम मुझे पहले मिल जाए, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? जमाने की ताल्लुक। काश काश तुम मुझे मिल जाते। हाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे साथी लोग? तो 114 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे, हाल होगा। हाल नहीं हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तमन्नाई होगा। माज़ी तमन्नाई है ना यहाँ पर? जी, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा जज़्बा की ज़िद क्या होगी? तो जमा। जज़्बा की क्या है हमारे पास? जल्दी से 115 का बोलेगा, तो 115 नंबर का जज़्बात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फलक की जमा अफ़लाक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? उसके अलावा ज़ैल में से इसमें मारफ़ा यानी ख़ास कौन है? तो ख़ास की अगर बात करेंगे 117 नंबर का, तो यानी 17 नंबर का डी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ज़ैल में से इसमें मारफा यानी ख़ास है, ठीक है? बाकी बुजुर्ग, इंसान, आदमी। बुजुर्ग जो बूढ़े लोगों को बुजुर्ग बुलाया जाता है। इंसान की अगर बात करेंगे, ठीक है? इंसान जो बहुत सारे हैं, आदमी भी बहुत सारे हैं। वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के नाम पर आवाम की तरफ से, तो आवाम की तरफ से जो दिया जाता है उसको लक़ब बोलते हैं। घबराना से हासिल मज़दर घबराहट। रोशन कमरा यानी क्या हो जाएगा? रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो रोशन की अगर बात करेंगे, तो प्यारे साथी लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा सिफत हो जाएगा। उसके अलावा ज़ैद आम खाता है, इस जुमला में खाता है क्या है? तो यानी यानी खाता है, फ़ेल है, ठीक है? कल मुशायरा में जाऊँगा, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो कल। मुस्तकबिल की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर 122 का हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि यानी यानी नशीब। तो नसीब की ज़िद क्या होगी? तो नसीब की ज़िद की अगर बात करें 123 का हमारा सही जवाब की बात करेंगे, जल्दी से देखिए, देखिए फ़राज़, फ़राज़ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ज़ैल में से इसमें मुसग़्गर कौन है? तो मुसग़्गर की अगर बात करेंगे बागीचा हो जाएगा। क्या होगा? बागीचा। पहाड़ का पहाड़ी, और मुल्क का मुल्की, ठीक है? उसके अलावा अगला देखिए ज़ैल में से इसमें क्या है? इसमें नकरा, नकरा मतलब आम होता है, तो जमुना नदी हो जाएगा। बहुत सारे नदी है, बाकी झेलम ये स्पेशल नदी है, गंगा स्पेशल नाम है गंगा, ठीक है? जमुना। बादशाह या हुकूमत या यानी उम्र की तरफ से जो यानी क्या कि एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वह कहलाता है खिताब, लक़ब, कुन्यत, तख़ल्लुस। 126 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथी लोग? तो ऑप्शन नंबर ए खिताब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन-सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर की अगर बात करी जाएगी, तो चमन है, डायन है, जोगन है। तो 127 का सही जवाब की अगर बात करी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर चमन। चमन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी मुज़क्कर। उलझन, मैं उलझन में पड़ गया। जोगन, ये मेरी जोगन है, ठीक है? हम बोलते हैं जोगन लड़की को बोलते हैं। जोगी का जोगन होता है ना? और डायन का डायन डायन और डायन का डायन बोले डायन डायन का डायनी हो जाएगा, ठीक है? जी। ज़ैल में से कौन-सा लफ्ज़ यानी मुज़क्कर है? नियामत है, रहमत है, और क़यामत है। तो ज़ैल में से लफ्ज़ मुज़क्कर, तो मुज़क्कर की अगर बात करें, क़यामत होगी, ठीक है? शेर, उसके अलावा नियामत, ये खुदा की नियामत, रहमत ये अल्लाह की रहमत है, शेर। तो ऑप्शन नंबर 28 128 का सही जवाब की अगर बात करी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? शेर हो जाएगा। स्कूल क्या है? तो स्कूल इसमें आला ने ज़र्फ़ होगा, ठीक है? मुंदर ज़ैल में से साबक़ा मिसाल नहीं है। खूबसूरत, दिलदार, दिलकश, दुल्हन। देखिए, दुल्हन जो है ना, ये क्या है? साबक़ा का नहीं है। अगर दुल्हन में दाल हटा देंगे, तो इसमें कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा, और दिलकश में कश बन जाएगा, दिलदार दार बन जाएगा, खूबसूरत खूब बन जाएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा, है ना? ज़ैल में से लफ्ज़ की लाहक़ा इस्तेमाल किया गया है। लाहक़ा क्या है? बिश क्या है? यानी बिस सलीक़ा, उसके अलावा बामारूद, उसके अलावा बदतमीज़, नहीं, बाग़बान। तो लाहक़ा जो है ना, बाग़बान। देखिए, ये बाग़ और बान मिलकर के क्या बना है? तो लाहक़ा बना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर 131 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा यानी हर्फ़ के मजमूए को दर्ज झैल में से क्या कहते हैं? यानी सर्फ़ कहते हैं, अबजद, नहू, बलागत। तो 132 नंबर का जल्दी से बताइएगा। तो 132 का ऑप्शन क्या होगा? अबजद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश डैश छोटाई का मानी देता है, खाली जगहों को पूरी कीजिए। तो जल्दी से इसका बताना है, डैश छोटाई। छोटाई का मानी कौन देता है? तो इसमें मुसग्गर, ठीक है? मुकब्बर तो बड़ा का नाम देता है।
उसके अलावा अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में क्या है कि मुसाफ़ आलिया, तो अहमद है, भाई है, नेक है, तो यहाँ पर मुसाफ़ आलिया की अगर बात करी जाएगी तो प्यारे साथी लोग 134 नंबर का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा गालिब ज़ैल में से किसकी मिसाल है? कुन्नियत है, खिताब है, उर्फ है, तखल्लुस है। तो गालिब 135 का सही जवाब जल्दी से बताइएगा। 135 का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तखल्लुस, ठीक है, तखल्लुस ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा ज़ैल में से मोहम्मल लफ्ज़ है, तो मोहम्मल क्या है? चाय है, वाय है, जाय है, पाए है। तो 136 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो वाय, वाय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टप टप ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ है? इसमें मौसूल है, इसमें मारफा, इसमें सूत, इसमें आलिया है। तो जल्दी से टप टप कौन सा? तो इसमें यानी सूत, सेम सेम आवाज़ है। ज़माना के एतबार से इन्हीं फ़ेल की कितनी मिसाल है? तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी? तो फ़ेल की प्यारे साथियों आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 138 का ऑप्शन नंबर जल्दी से आप सभी लोगों को फट से जवाब देने हैं, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चाँद का मुतरादिफ क्या होता है? सूरज, महताब, आसमान, सितारा। तो चाँद का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची इसको हम लोग बोलेंगे। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब महताब हो जाएगा। ठीक है जी। आफ़ताब का मतलब होता है सूरज, ठीक है, सूरज का वो क्या है? पर्यायवाची है। ख़्वाहिश का मुतरादिफ क्या होगा? तो ख़्वाहिश का मतलब यानी आरज़ू, चाहत, तमन्ना, इनमें से सभी सारा हो जाएगा, मुतरादिफ ही हो जाएगा 140 का। उसके अलावा यहाँ पर इंसान क्या कि इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ बशर है, मर्द है, आदम है। इसके अलावा क्या कि नहीं बंदा है। तो 141 का सही जवाब की अगर बात करी जाएगी प्यारे साथी लोग, तो इसका सही जवाब बशर, इंसान का मुतरादिफ बशर हो जाएगा। ठीक है, सुबह का ज़िद, सुबह का शाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नफ़ा का ज़िद क्या होगा? तो फ़ायदा हो जाएगा, सूद हो जाएगा, नुकसान, कमी। तो यहाँ पर सही जवाब की बात करिएगा नफ़ा, तो नफ़ा का नुकसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगाज़ का ज़िद क्या होगा? तो आगाज़ का अंजाम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आगाज़ का अंजाम हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कि खुश साबका से लफ्ज़ होगा, तो खुश जो है ना साबका लफ्ज़ होगा, खुशबू हो जाएगा, खुशदिल होगा, खुशहाल, खुशहाल होगा या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, खुशबू, खुश प्लस बू अगर मिलाएँगे ये लफ्ज़ अलग-अलग है। बू का मतलब सूँघना, दिल भी अलग है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है? तो 46 का सजर का मतलब सजर का मा सह सॉरी शहर क्या है? शहर, शहर का मानी क्या होगा? तो स स शहर है, शहर है, ठीक है? परेशान से नहीं है, है ना? तो 146 का हमारा सही जवाब सुबह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए ज़ैल में से वाव मौदुला की मिसाल है, तो वाव मौदुला की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ख़्वाहिश ऑप्शन नंबर ए, ख़्वाहिश ऑप्शन नंबर ए। तस्वीर की जमा होगी, तस्वीर की जमा तसावीर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये ज़ाब्ता की जमा, ज़ाब्ता की जमा ज़ाब्त है, ज़वाबत है, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे से ज़वाबत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कैफ़ के मानी, कफ़ के मानी बलगम, हथेली, फ़ैन क्या होता है? तो प्यारे साथियों आप बोलिएगा इनमें से सभी 150 नंबर। तो देखिए 150 नंबर हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा-सा चलते हैं इसी क्लास के अंदर उर्दू अदब की तरफ। उर्दू अदब भी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए ये मेरे पास नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो नोट्स मैं आप लोगों को दे दूँगा। देखिए जल्दी से आप लोग जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके का वीडियो प्यारे साथियों देख कर के हर हालत में चले जाइएगा। आपको इससे बाहर बहुत ही कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा क्या है कि आंसर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा-सा इसको मैनेज करके ही चलूँगा। आप लोग भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा, हिस्सा नसर की तरफ चलते हैं पहले, है ना? चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है और आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम की अगर बात करेंगे तो मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला है, शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। हम्द के तारीफ़ में हम्द की मत अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफ़साने मजमूए का नाम की अगर बात करेंगे तो चार चेहरे, ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा यानी सी नंबर। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल पहले 1980 में 1911 में इनका पैदाइश हुआ था, है ना? याद रखें 18 हाँ, 1980 में अरे नहीं भाई 1911 में इनका पैदाइश हुआ था और यानी 1980 में इंतकाल हुआ। ठीक है? सोहेल अजीम आबादी का कौन-सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? तो आँख मिचौलनी, पूछ की रातनी, मेरी भाभी जान। ठीक है? अब देखिए सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है?
तो बचपन का नाम मोहिबुर रहमान था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश की अगर बात करेंगे 1911 में, ठीक है, बी नंबर। उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की मौजू किस मौजू पर महारत रखते थे? तारीख है, अदब है, नफ्सियात है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोगों को बताते हुए चलना है। तो 11 सॉरी यहाँ पर क्या नफ्सियात, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सी नंबर, जी नंबर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की अगर बात करेंगे प्यारे साथी लोग तो इसके सही जवाब की अगर बात करें पटना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फराज किसका अफसाना है? तो फराज किसका अफसाना? तो 11 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की अगर बात करी जाएगी तो प्यारे साथी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1910 में, और ये सीधा आप नहीं भाभी-जान का राइटर तो नाविल निगार भी है सोहेल जमाबादी 1911 में पैदा हुए थे। अब यहाँ देखिए निसाब में शामिल अफसाना कई कटी हुई शाख के अफसाने निगार कौन है? तो कटी हुई शाख के अफसाने की अगर बात करें कमर जहां, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जी नंबर। अब यहाँ पर देखिए कमर जहां किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? पटना यूनिवर्सिटी के, भागलपुर यूनिवर्सिटी के, मगध यूनिवर्सिटी के और क्या कि मैथिला यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर प्यारे साथियों क्या है हमारे पास 14 नंबर का। तो 14 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो बिल्कुल क्या होगा? भागलपुर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए अगला कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम लिखिए, तो अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो यहाँ पर प्यारे साथी लोग तो 15 नंबर का हमारा सही जवाब क्या है? जल्दी से बताने 15 नंबर का चारा घर, ऑप्शन नंबर ए अलिफ। उसके अलावा देखते हैं अगला कमर जहां का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? तो यहाँ पर प्यारे साथी लोग 16 नंबर का जल्दी से बताने हैं आप लोगों को, 16 नंबर का जवाब देते हैं, समस्तीपुर हो जाएगा। उसके अलावा निगार अजीम का अफसाना अरे आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो प्यारे साथी लोग यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो समाजी, ऑप्शन नंबर ब। उसके अलावा निगार अजीम का असल नाम, तो निगार अजीम का असल नाम की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर का मलका महर निगार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा सर सैयद का वालिद का नाम, तो सर सैयद का वालिद का नाम की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा। यानी प्यारे साथियों अजीजुन निशा बेगम सर सैयद अहमद खां का, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कायम किया हुआ है, ठीक है। ये तामीर किसने करवाई? तो सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां की वफ़ात की अगर बात करेंगे प्यारे साथी लोग तो इसका सही जवाब की बात करेंगे तो 1869, 1869, 1898, 1898, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गालिब की पैदाइश याद रखिएगा 1797 में हुआ था, और इनकी इंतकाल की अगर बात करेंगे तो 1869 में हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को याद रखना है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये दोनों के बारे में ज़रूर बताता हूँ। सर सैयद ने अलीगढ़ का कौन सा इदारा कायम किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ऑप्शन नंबर जी काफ़ी आसान सा सवाल था। अगला सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? तो कब हुई थी प्यारे साथी? तो पैदाइश की अगर बात करें हाँ, सर सैयद के 1817 में और इंतकाल 1897 में, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को याद रखना है। अब्दुल मुगनी की पैदाइश मुगनी की कौन सी किताब है? तो उर्दू शायर पर एक नज़र, उसके अलावा जादा एतदाल, आब हयात। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब नहीं, जादा एतदाल अब्दुल मुगनी। तो अब्दुल मुगनी अंग्रेजी के प्रोफेसर जो कि पटना में रहे थे, और ये एक बार क्या बन गए थे ये प्यारे साथियों, ये एक बार ये इनको शौक था इनका, यानी नेतागिरी में भी शौक था, इसको हम लोग बोलते हैं लीडर बनने का शौक था, ठीक है। सियासत में शौक था, है ना? देखिए अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अब्दुल मगनी, ऑप्शन नंबर ए। अदब की पहचान किस तरह का मजमून था? तो ये तनकीदी था, सियासी था, इस्तिलाही था। हाँ, तो जल्दी से बताइएगा। तो प्यारे साथी लोग ऑप्शन नंबर अब्दुल मुगनी के बारे में जो है ना आपके पेपर में आएगा ही, तो तनकीदी था, ठीक है, रचनात्मक था। अब यहाँ देखिए अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो प्यारे साथी लोग हमारा 26 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीम नंबर, यानी 1934। अब यहाँ पर लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम देखिए अब्दुल गफूर या फिर अब्दुल रऊफ़ नाम था। अब्दुल रऊफ़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो अब्दुल रऊफ़ याद रखेगा, ठीक है। ड्रामा तश्कील की लाज़मी अंसर क्या है? तो प्लॉट है, स्टेज है, किरदार है। तो क्या होगा? स्टेज हो जाएगा, स्टेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर स्टेज। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1900 कब हुई थी? जल्दी से आप सभी लोगों को 29 का जवाब देने हैं, तो 1941 में, 1941 में, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ नज़ीर अहमद की तरबियत के लिए नावल लिखे। तो नज़ीर अहमद ने नावल जो लिखे थे किस किस पर नावल लिखे थे? बेटियों के, मुसलमानों के, बेटों या फिर बेटियों के?
तो बेटियों ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, उसके अलावा नज़ीर अहमद का इंतकाल, तो नज़ीर अहमद का इंतकाल की अगर बात करी जाएगी तो 1910 ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी, नज़ीर अहमद की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से 1834 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नहीं है, ये होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नहीं, 1 2 नहीं होता, ये होता 2 ना, 32 होगा साथियों। ठीक है, तौबतुल नसूह किसका नाविल है, तो तौबतुल नसूह की अगर बात करेंगे तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद खां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डिप्टी नज़ीर अहमद खां का पहला नाविल जो लिखे थे वो उसका नाम था मरतुल उरूस नाम था। क्या नाम था, तो मरतुल उरूस नाम है प्यारे साथियों, उरूस उरूस नाम है ना, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल गालिब का है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो 1800 क्या है 67 में, जल्दी से बताइएगा 97, तो यहाँ पर गालिब का इंतकाल, तो गालिब का इंतकाल 1869 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टीम नंबर यानी सी सी। ठीक है, अगला देखिए शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई थी, तो शहबाज की पैदाइश की अगर बात करें बिहार के अंदर हुई थी, यानी हमारा 26 का राइट आंसर बिहार, ऑप्शन नंबर अलिफ। जेर इंसाफ खत में गालिब ने किसको मुखातब किया था, तो गालिब ने करामत हुसैन हमदानी, सलामत हुसैन दुर्रानी, या फिर मुस्तफ़ा खान शेफ्ता हाली। तो प्यारे साथी लोग ऑप्शन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, करामत हुसैन हमदानी ने गालिब ने मुखातिब किया था। ठीक है, शाहबाज की पैदाइश की अगर बात करी जाएगी तो 38 नंबर का, बिल्कुल जल्दी से बताने हैं आप लोगों को, 1800 यहाँ पर 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। शाहबाज का इंतकाल की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1908 में, ऑप्शन नंबर कहाँ है 1908 में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा, मैं बता दिया। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, तो 40 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी लोग, तो गौरवपुर यानी यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के अंदर तो बोला गया है गोरखपुर के अंदर। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस जबान की महारत हासिल थी, तो यहाँ पर देखिए अरबी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, बंगाली है। तो प्यारे साथी लोग 41 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, तो मेहदी अफादी का असल नाम की अगर बात करी जाएगी प्यारे साथी लोग, यानी 42 नंबर का जल्दी से आप सब लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे साथी मेहदी इसका असल नाम मेहदी हसन नाम था। गालिब के गालिब कब पैदा हुए थे, तो गालिब पैदा की अगर बात करेंगे प्यारे साथी लोग, तो यहाँ पर अगर सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो हाँ 97 में, 1797 में। ठीक है, चलिए उसके अलावा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो गालिब की पैदाइश 44 नंबर का क्या हो जाता है, तो जल्दी से आगरा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर खतूत यानी खतूत के मजमूए का नाम, तो खतूत के मजमूए का नाम की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो गुबारे खातिर हो जाएगा, तो 45 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर उर्दू ए मोहल्ला। गालिब के जो खतूत का नाम था तो उर्दू ए मोहल्ला नाम था, और गुबारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद का ये खतूत के मजमुआ है, याद रखिएगा। बेदी का इंतकाल, ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया था आपके पिछले साल। ठीक है, याद रखिएगा बेदी का इंतकाल, तो बेदी का इंतकाल की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे साथी लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी बेदी का इंतकाल जी, तो 1900 क्या हो जाएगा, यानी क्या है 1987। ठीक है, 1984 सॉरी। अब यहाँ देख रहे हैं, यानी बेदी के अफसाने, तो बेदी के अफसाने का नाम महारानी का तोहफा था। बेदी का इंटरव्यू लेने वाला कौन था, तो यानी क्या था, प्यारे साथियों याद रखिए बेदी का इंटरव्यू जो लिया था वो ले था यानी असमत चुगताई नई कुरतुल एन हैदर। उसके अलावा उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, मैं देखना ही पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, असमत चुगताई ही लिया था। ठीक है, सॉरी इफ नंबर तो दिया, असमत चुगताई। ठीक, अगला देखिए शामिल इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था, तो यानी राजेंद्र सिंह बेदी का। अब 50 नंबर देख लीजिए, राजेंद्र सिंह बेदी का शहर यानी किस शहर में पैदा हुए थे, तो ये प्यारे साथी लोग यहाँ पर 50 नंबर का जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं, तो लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है, तो कराची पाकिस्तान के अंदर है। तो प्यारे साथियों देखिए
ये क्लास महामैराथन यानी इसको रिकॉर्डेड महामैराथन 1 था। तो जल्दी-जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो आएगा जिसके अंदर देखिए लगभग प्यारे साथियों और उर्दू अदब का कम से कम मेरे पास ना यानी लगभग 100 क्वेश्चन और है जो 100% यहीं से आएगा। और दूसरा प्यारे साथियों और बात करते हैं कि मेरे पास और जो है ना उर्दू अदब के साथ-साथ और जो है ना ग्रामर का और कितना है कम से कम 150 तो पढ़ा दिए, कम से कम और 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन होगा। तो दोनों मिला करके और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे और यही पढ़ के आप चले जाना, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आप लोग अगर सीटेट वगैरह या फिर बीपीएससी की तैयारी या फिर आप लोग आगे डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत काम आने वाला हूँ, जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।